9869826963 9049633999। हाथ जाएगा क्या समय? अभी अभी मैं वापस से एक बार उसको लेंस डाल रही हूँ। ओके या देखो या नाइस। अभी हम लोग क्रायोलॉन के प्रोडक्ट से हम लोग बेस में दिखाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल बेस बनाएंगे अभी हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे फेस के ऊपर। अभी मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ यहाँ पे। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मॉडेल खूप शांत आणि कोऑपरेटिव्ह आहे। थैंक यू मैम, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे। यहाँ पे मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। यू कैन सी दिस, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर। क्योंकि ये अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो भी आप इसको लगा सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप ये लगाते हो। और मेडिकल स्टोर में मिलता है, सो आपको किधर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इजीली परचेज। सो जस्ट मसाज वेल, आपका मॉइस्चराइजर अच्छे से फेस के ऊपर मसाज करें फर्स्ट। फर्स्ट जून को हमारा शो होने जा रहा है, ब्राइडल कंपटीशन है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को अवार्ड और सर्टिफिकेट दोनों भी मिलेगा, और जो विनर रहेगा उसको रिमी सेन के हाथ ठीक है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप थोड़ा टाइम रुक सकते हो, और अगर आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है, और अगर आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है तो फिर आप फैन का इस्तेमाल करें। दे देना चार्जर दे। वेयर विल बी द कॉम्पिटिशन? एक मिनट, आप 90496963 पे कांटेक्ट कीजिए। लाओ जरा ये चार्जर लाओ, तो छोटा ही है, थोड़ा झगड़ा लगेगा। अगर आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है तो फिर आप ऐसे फ़ैन यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र आपको ड्राई होने तक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन यूज़ द फैन। ओके, सो वो इजीली एंड फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर। अभी हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर। ये मैं प्राइमर यूज़ करी हूँ, ये ऑयल फ्री प्राइमर है। अभी हम लोग प्राइमर लगाएंगे। अभी अब यहाँ पे मेरी जो मॉडल है उसका स्किन है जो उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे थोड़े से इरप्शंस है,
तो अभी हम लोग प्राइमर लगाएंगे ताकि उनका बेस स्मूथ हो जाएगा और हम लोग बाद में इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने प्राइमर लगाया, बहुत से लोग अभी पूछ रहे थे प्राइमर, तो ये प्राइमर है। जस्ट वेट फॉर दिस। प्राइमर लगाने के बाद में अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, तो चलो अभी मैं क्रायोलॉन का बेस से मेकअप दिखाती हूँ आपको। मैम ये मॉइस्चराइजर एवरीडे यूज कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ हाँ, एकदम। मॉइस्चराइजर का नाम क्या है बताइए? मॉइस्चराइजर का नाम है एमोलिन। इमोलिन है। मॉइस्चराइजर आप डेली भी यूज कर सकते हैं, और आपको सेंसिटिव स्किन है तो भी इस स्किन के ऊपर ये मॉइस्चराइजर चल सकता है। अभी हम लोग यूज करेंगे, अभी मैं क्रायोलॉन का बेस यूज कर रही हूँ, और क्रायोलॉन के बेस में अभी मैंने FS26 लिया है यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस लगाया है मैंने पूरे फेस के ऊपर, और अभी हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि उसका फेस के साथ में उनका स्किन टोन कितना मैच हो रहा है। अभी हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है, प्लीज एनरोल कीजिए। होली ऑफर है, बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा। ऑल स्किन टाइप पे ये मॉइस्चराइजर काम करेगा? हाँ, 101% काम करेगा। ते आहेत ना गालाचे, बघा ते दुसऱ्या पाऊच मध्ये सो अभी I just blend this ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और इसको किस तरह से कौन सा बेस है मैम? ये जो है, ये क्रायोलॉन का बेस लगाया है मैंने। FS26 और 28 को मैंने मिक्स किया है। मुझे किसी ने पूछा था कि फाउंडेशन को ब्लेंड कैसे करते हैं, ये सवाल था किसी का। कहाँ पे था, फेसबुक पे था कि इंस्टाग्राम पे था समा? दोनों पे था मैम। दोनों पे था। फाउंडेशन को एक्चुअली ब्लेंडिंग आपको इस तरह से करना है, आपको देखना है कि स्किन टाइप और स्किन टोन क्या है, और वो देखने के बाद ही आप उसका ब्लेंडिंग रेशियो आप डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि कोई भी एक फाउंडेशन स्किन के ऊपर आपके कभी भी काम नहीं करता। यू नीड टू मिक्स एंड मैच 2 टोन्स, और मे भी कभी कभी होता है 3 टोन्स भी आपको मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि हमारे फेस में कभी भी इवन टोन नहीं होता है। क्योंकि हमारे फेस में अंडर आई पे अलग टोन होता है, फोरहेड पे अलग टोन होता है, माउथ एरिया पे अलग टोन होता है। कोई भी एक फाउंडेशन आपको उतना इवन टोन कभी भी नहीं देता है। आपको या तो कलर करेक्शन की ज़रूरत होती है, या तो फिर आपको कंसीलर की ज़रूरत होती है।
बेस का नंबर कितना है? अभी जो है ये मैंने FS 26 और 28 को मिक्स किया है और मैंने इनको बेस लगाया है। गर्दन के पास भी आप जो फाउंडेशन लगाते हो उसका भी आपका ब्लेंडिंग सही से होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फोटोग्राफ्स लेते हो तो उसमें आपको अलग अलग टोन नहीं नज़र आना चाहिए। कान को कभी भी नहीं भूलना है, आप कान पे भी वही शेड लगाए अगर आपका स्किन डार्क है। जहाँ जहाँ पे आपका विजिबल पार्ट है वहाँ वहाँ पे आपको ये ब्लेंडिंग करनी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लुक मैंने और बहुत से बार हम लोग कंसीलिंग करते हैं, ऊपर देखना, बहुत से बार हम लोग कंसीलिंग करते हैं और कंसीलिंग के बाद में ना हमारी मतलब जो आई एरिया है और हमारी आंखें है ना, आंखें हमारी बहुत ऐसे चाइनीज जैसी नजर आने लगती है। तो आपको वैसे कभी भी नहीं करना है। जब भी आप कंसीलर यूज करें आपको एकदम राइट फॉर्म में आपको यूज करना है और शेड यूज करना है। बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग चाइनीज जैसे दिखने चालू हो जाते हैं, हमारी आंखें छोटी होती है और बेस हेवी होता है, मोटा दिखता है। मैम कंसीलर ड्राई हो गया है तो क्या ऐड करें? कंसीलर ड्राई हो गया, कंसीलर अगर ड्राई हो गया तो आप उसमें लिक्विड यूज़ कर सकते हो, मेकअप ब्लेंड आप यूज़ कर सकते हो उसमें। अरे करायचं नाही करते। जब भी आप फाउंडेशन करते हो कभी कभी हमारी ब्रोज के ऊपर फाउंडेशन का लाइटनेस आ जाता है, तो उसको वापस आप दोबारा रिफ्रेश करें। हाँ, और वो जो है ना बालों का वो सब एक साथ रख देंगे। मैम मुझे बेस लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी बेस डल हो जाती है हाँ कुछ देर में। अच्छा, भी अच्छा लगा इसका बेस। देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पे इनको बेस लगाया है, तो बेस के बाद तुरंत इनका फेस कैसे एकदम तुरंत चेंज हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि बेस लगाने के बाद में मेरा चेहरा डल हो जाता है। एक तो आपने गलत फाउंडेशन चूज किया है आपके स्किन टोन के हिसाब से और स्किन कलर के हिसाब से, और वो फाउंडेशन अपने रॉन्ग कलर का चूज करने की वजह से और अपने उनके स्किन को क्या ज़रूरत है अगर वो आपने नहीं देखा होगा, आपका बेस जो है ये डल हो जाएगा। अभी हम लोग आंखों के नीचे जो है उसको अच्छे से, मैंने फर्स्ट एक बार एक बेस ऊपर, अभी अगर मुझे ज़रूरत लगती है कि मुझे आंखों के नीचे और ज़्यादा थोड़ा सा हेवी चाहिए तो आई अगेन यूज़ द बेस। फाउंडेशन डार्क क्यों हो जाता है थोड़ी देर टाइम बाद? नहीं, फाउंडेशन कभी भी डार्क नहीं होता। अगर आपने गलत फाउंडेशन चूज किया है और डार्क फाउंडेशन चूज किया है तो ही वो डार्क हो जाएगा, अदरवाइज वो डार्क नहीं होगा। आपको हमेशा माउथ कॉर्नर्स भी आपको चेक करने हैं, यहाँ पे अगर डार्कनेस है आपको, मैम मेरा बेस यहाँ तक फ्लॉलेस होता है, बट जब टीएल पाउडर यूज़ करती हूँ तो क्रैकी हो जाता है। टीएल पाउडर आप कितना और कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर है, क्योंकि जब भी हम लोग पाउडर भी करते हैं तो पाउडर करने का भी तरीका होता है। जब भी हम लोग ओवर पाउडर यूज़ करते हैं, ओवर पाउडर जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तभी भी हमारा बेस ड्राई हो जाता है और क्रैक हो जाता है। लेकिन अगर आपको लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए आपको पाउडरिंग ठीक से करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका फाउंडेशन हिल जाएगा।
और वो उतना लास्ट नहीं करेगा। मैम कॉन्टरिंग की बेसिक नॉलेज दे प्लीज। कॉन्टूरिंग का बेसिक ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टूरिंग जो है ये हर एक फेस के हिसाब से होता है, क्योंकि हर एक का चेहरा अलग होता है। एक जैसा चेहरा किसी का नहीं होता है ना, किसी का राउंड है, किसी का ओवल है, किसी का एब्लॉन्ग है, किसी का स्क्वायर फेस होता है। अब मेकअप सेट करने के लिए कौन सा लूज पाउडर बेस्ट है? मेकअप करने के लिए देखो, अभी हम लोग, मैं क्राइलॉन का भी यूज़ करती हूँ, मैं मैक का भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं बॉबी ब्राउन का भी यूज़ करती हूँ, मैं लॉरा मर्स से भी यूज़ करती हूँ। सारी ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ करेक्ट शेड यू चूज। ओके, मेक श्योर कि आप जब भी आंखों के नीचे करेंगे तो उसको आप अच्छे से ब्लेंड करो, एकदम उसको लाइट हैंड से करना है आपको। आर यू यूजिंग ब्लेंडर और ब्रश? नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश। दिस इज ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरा उनको फेस के ऊपर फाउंडेशन अभी लगा दिया है। अभी ये जो मेरी मॉडल है, ये मॉडल का फेस जो है उनको ज़्यादा कॉन्टरिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग नोज के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ यू सी दिस कि हर नोज इज टू लॉन्ग, ओके। तो इफ विल कॉन्टर हर नोज दैट इज गोइंग टू लुक मोर लॉन्ग। तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। क्या हुआ? What happened? आपने टोनर कौन सा लिया था? हाँ, टोनर कौन सा लिया था? टोनर मैंने अभी जो यूज किया था वो मामाज अर्थ का विटामिन सी टोनर यूज किया था। मैम कोई कॉमन फाउंडेशन बताओ। हाँ, कोई कॉमन फाउंडेशन बताओ। आप कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं? क्या है? असू दे ना, ये दे। अभी हम लोग कॉन्टोर करेंगे नोज को, लेकिन आपको अभी देखना है कि अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, हर नोज इज टू लॉन्ग एंड इफ वी आर गोइंग टू कॉन्टोर दैट इज गोइंग टू लुक मोर लॉन्ग, ओके। सो अभी हम लोग उसको किस तरह से करेंगे। पीएससी ड्रामा का नंबर बताओ। पीएसी पीएससी ड्रामा काजोल का नंबर बताओ। पीएसी का काजल का नंबर नहीं है, क्योंकि ब्लैक काजल जो अभी मैंने यूज की उसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे उनको थोड़ा सा मैं शेडिंग दे रही हूँ नोज को। थोड़ा सा लाइटली। As you can see, I'm just going to apply very little to just lift her cheekbones, but her face is already hollow. उसको ज़्यादा कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Now I'm just going to blend this with the brush. I hope you are getting what I'm trying to teach। जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स हम लोग आपको बता रहे हैं आपको अच्छी लग रही है। आप हमें क्लासेस के लिए 9869826963 पे पिंग करें, और दूसरा नंबर है हमारा 9049633399 फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस टू। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस, बट आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैंने इनका नोज ये किया है, शेप किया है, एट द सेम टाइम आई जस्ट अप्लाइड सम शेड हियर to cut down her length, okay. So because her length is too long, it is going to look more long once you contour. मैम मेरा बेस कुछ टाइम बाद ऑयली हो जाता है।
आप क्या बेस यूज करते हैं उसके ऊपर है, और ऊपर से आप स्किन को प्रेपिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर है। अभी यहाँ पे आई एम गोइंग टू blend. You can see this. I'm just going to blend this very lightly, and I'm just going to shape her cheeks. आई होप आपकी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो रही है इस सेशन में, और अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस टू। यस बोलिए। मैम समर में स्वेट प्रूफ कैसे करे बेस? आपको है ना एंटी शाइन पाउडर आती है, और आपको वाटर प्रूफ फाउंडेशंस यूज करने हैं। यू कैन सी मैंने जो अभी शेड लगाया था कॉन्टोर, वो सिर्फ मैंने उनके चिक्स को अपलिफ्ट करने के लिए लगाया था। ठीक है, यू कैन सी दिस एंड जस्ट शेप द नोज। ब्रश भी मैंने यूज किया है पीएससी का अपना सॉरी गाला आईलैशेस का ब्रश, गाला ब्यूटी एक्सेसरीज। यू कैन सी दिस गाला ब्यूटी एक्सेसरीज। अभी हम लोग पाउडर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पाउडर करने के बाद में स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अभी हम लोग पाउडर करेंगे। मैम लॉन्ग फेस को राउंड कैसे करें? इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सारी चीज़ें हम लोग एक सेशन में नहीं बता सकते। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर और आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास है हमारी। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, अभी मैं पाउडर कर रही हूँ इनको। लुक अप म्हणजे फक्त वर बघ, अगं डोळे उघड आणि वर बघ. ओके 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 ओके. सो आई एम जस्ट टैपिंग एंड टैपिंग. Any questions? डेली कब लाइव आते हो? डेली कब लाइव आते हो? आप अगर कहेंगे तो हम लोग रोज आएंगे लाइव। आप हमारा पेज फॉलो कीजिए, सुनीता पी SUNIETA_P ऑन इंस्टाग्राम, और गाला आईलैशेस आर्टिस्ट्री का पेज आपको फॉलो करना है ऊपर। और कॉन्टरिंग का शेड बताइए। कॉन्टूरिंग का जो शेड है वो है मैंने अनास्ताशिया पैलेट में से यूज किया है। ऑनलाइन क्लासेस की फी कितनी है? ऑनलाइन क्लास हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और उसका फीस है 12,500 फॉर 10 डेज, जिसमें आपको जो भी सीखना है, जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, ये सारे आपके हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको सिखाएंगे, आप सीखेंगे, और ये आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसका। सो अभी मैंने पाउडर किया है इसको, फाउंडेशन को। Now we are going to use sorry. Now we are going to use blush on. गाला ब्यूटी एक्सेसरीज के ब्रशेस अमेजिंग ब्रशेस है, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू ऑर्डर होली ब्रश। अभी मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी कोरल कलर। ओके स्माइल। कोरल कलर का मैंने ब्लश लगाया है। ऑनलाइन हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 6 अप्रैल को। ज्वाइन कीजिए और आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो।
आई होप आपको हमारा मेकअप लुक पसंद आ रहा है। यस मैम। अभी हम लोग हाइलाइटर लगाएंगे। टाइमिंग क्या है ऑनलाइन क्लास की? हाँ, वो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए दिए गए नंबर पे, हम लोग आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। अभी हम गोइंग टू पुट हाइलाइटर। बहुत ज़्यादा आपका अगर ऑयली स्किन है तो इट्स बेटर टू अवॉइड हाइलाइटर। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप हाइलाइटर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैम आपने जो हेयर स्टाइल किया है फ्रंट में, आप उसके बारे में बता सकते हो? मॉडल का हेयर स्टाइल के बारे में? ओके। अपने पाउडर कौन सा यूज़ किया? हाँ, अपने पाउडर कौन सा यूज़ अभी किया? पाउडर मैंने यूज़ किया, क्रायोलॉन का पाउडर यूज़ किया। नाइस मेकअप, हार्ट 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 हार्ट। थैंक यू। फाउंडेशन नंबर मैम? फाउंडेशन मैंने यूज़ किया था FS 26 और 28 नंबर मिक्स करके हम लोग ने लगाया था। अभी हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे। अभी नॉट बबून टू। विच हाइलाइटर मैम? अभी मैंने हाइलाइटर द हाइलाइटर आई हैव यूज्ड इज हाइलाइटर यूज्ड इज ग्लोबल ग्लो। अभी हम लोग यहाँ पे शेड लगा रहे हैं, रेड कलर। क्रेयॉन के पैनकेक्स यूज़ कर सकते हैं? पैनकेक अभी आजकल ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। अगर आपको बॉडी में यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। पैनकेक से फेस एकदम फ्लैट हो जाता है। ब्यूटीफुल मेकअप मैम। थैंक यू। जब भी आप डे टाइम में मेकअप करो या तो फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, ऑलवेज यूज मैट लिपस्टिक्स, डोंट यूज ग्लॉसी लिपस्टिक्स। लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक कौन सी है? मैट, एनी लिपस्टिक विच इज मैट इज लॉन्ग लास्टिंग। मैट आपको यूज करना है। पकड़ना। Is there any question? कविता, Is there any question? Please read. मैम लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है जो लगा रहे हो? Yeah, this is a long lasting lipstick. I always use matte lipsticks क्योंकि matte lipstick होती है, long lasting होती है, रहती है। लेकिन if your lips are very dry, you need to prep your lips as well. जैसे आप फेस को प्राइम करते हो, प्रेप करते हो, वैसे ही आपको लिप्स को भी करना है। लिपस्टिक पैलेट कौन सी थी? ये जो लिपस्टिक पैलेट एक है, बार पैलेट शो कर दो। ये जो लिपस्टिक पैलेट है, दिस लिपस्टिक आई हैव कस्टमाइज। दिस लिपस्टिक पैलेट इज कस्टमाइज बाय मी
whatever shades I like from different brands matte lipsticks. जितने सारे शेड्स मुझे अच्छे लगते हैं मैट और या तो फिर क्रीमी मैट, यू कैन सी दिस. तो वट एवर शेड्स आई लाइक फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, ये मैंने अपना खुद का कस्टमाइज पर्सनलाइज मैंने पैलेट बनाया है. वट एवर शेड्स आई लाइक, बिकॉज सबका एक इंडिविजुअल चॉइस होता है विच शेड्स दे लाइक यू नो प्ले विथ. So this is a customized palette by me. Whatever shades I like from in different brands, मैंने उसको ऐसे palette form में डाला है. So see, instead of carrying lipsticks in your vanity, it becomes very difficult. जब भी हम लोग client के पास जाते हैं और हम लोगों को lipstick लगानी है, अगर हम लोग separate lipstick carry करते हैं, if we carry separate lipsticks, sorry. if we carry separate lipsticks, तो वो कभी कभी गुम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कहीं पे आप उसको मतलब आप कहीं भूल जाते हो, या तो फिर और कुछ एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जहाँ पे आप क्राउड में होते हो. तो इट्स बेटर टू पुट वट एवर मैट लिपस्टिक्स यू लाइक, एनी ब्रांड. देखो ब्रांड का कुछ भी नहीं है, एवरी ब्रांड हैज़ देयर ओन लाइक यू नो डिफरेंट प्रोडक्ट्स. आप कोई भी ब्रांड्स आपको अच्छे लगते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए या तो फिर यू नो एकदम ब्रांडेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जिसमें बहुत अच्छे कलर्स होते हैं. सो यू कैन यू नो कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज योर ओन पैलेट एंड यू कैन वर्क विथ. मैम ऑयली स्किन पर हाइलाइटर क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि स्किन व्हेन योर स्किन इज ऑलरेडी ऑयली, ऑलरेडी ऑयल वहाँ पे सीक्रेट होता है. इफ यू विल अप्लाई हाइलाइटर इट विल लुक मोर अगली, इट विल लुक मोर ऑयली. एक्सेसिव जब भी ऑयल दिखता है फेस के ऊपर, यू डोंट लुक नाइस, यू लुक अगली. बिकॉज यू नो जितना दिखना चाहिए उतना ही आपके फेस के ऊपर ऑयल होना चाहिए. अगर वो एक्सेसिव होता है वो ज़रा भी अच्छा नहीं दिखता है. सो आई होप कि आपको ये भी लुक अच्छा लगा हमारा. आपको ये लुक कैसा लगा? सबको अच्छा लगा? ब्यूटीफुल मेकअप मैम. थैंक यू वेरी मच. अभी हम लोग इनको फिर भी लगाएंगे. ब्लश ऑन कौन सा यूज़ किया? ब्लश ऑन मैंने यूज किया था कोरल कलर. सेंटर है ना? सेंटर है कविता? यस. या वेरी नाइस मेकअप. या थैंक यू वेरी मच. यस थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा. स्टनिंग मेकअप. थैंक यू वेरी मच. ब्यूटीफुल मैम. वेरी नाइस. या थैंक यू. और किसी ने अभी ब्लश ऑन के बारे में मुझे पूछा. प्लीज शो द फाउंडेशन यू यूज्ड. फाउंडेशन अभी मेरे पूरे पैलेट में मिक्स्ड है सारे. आई यूज FS 26 एंड 28. दे जरा पैलेट वाला पैलेट. मेकअप फिक्सर नेम. यस. मैम हेयर स्टाइल का पूरा लुक दिखा दो. Yes. See, palette I have used. I have mixed. I have customized and personalized my palette. Okay, आप ये देख सकते हो. जब भी मैं मुझे कलर्स मिक्स करने हैं
कस्टमाइज मेरा पैलेट है जिसमें मुझे जो जो कलर के साथ में काम करना अच्छा लगता है या तो फिर जितने सारे इम्पोर्टेंट कलर्स है आई कस्टमाइज माई पैलेट और फिर उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ. सो आई डोंट मतलब लुकिंग एट द कलर ओनली आई कैन कम टू नो कि कौन सा कलर कौन से स्किन के ऊपर जाएगा. अजून काय करायचं होतं आपल्याला. Which is a reasonable concealer for a bride? Krylon is best. ब्यूटीफुल ब्राइड. थैंक यू. सुनीता मैम के लिए हार्ट 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 हार्ट. ओह थैंक यू वेरी मच. अगर आपको हमारा क्लास हमारा लाइव सेशन अगर इतना अच्छा लगा तो आप सोचिए कि आप जब भी हमारे पास ऑनलाइन सीखने आएंगे या तो फिर ऑफलाइन सीखने आएंगे तो आप कितना सीखेंगे. ठीक है. तो आप अभी हमारा होली ऑफर है. देयर इज़ अ डिस्काउंट गोइंग ऑन. सो आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो अगर आपको आने में दिक्कत है इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम कमिंग ऑफलाइन क्लास you can certainly join our online class which is going to start from 6th of April. Okay. Your name And please follow me on Instagram SUNIETA_ वहाँ पे कविता लिख लो ना प्लीज. हाँ हाँ. और गाला आर्टिस्ट के पेज भी लिख लो. ठीक है. ऊपर है ना. 9869826963 और दूसरा नंबर है 9049633999. 9049. बंद करो ये. फिक्सर हम लोग यूज करते हैं मेकअप के बाद में. सो इफ यू वांट टू स्प्रे जस्ट स्प्रे इट फ्रॉम पार. डोंट. और इस वक्त भी अगर आपको जल्दी है यू कैन यूज फैन. ओके. ये फिक्सर समर में जाएगा क्या? हाँ जाएगा जाएगा. डर्मा का भी अच्छा है. डर्मा का भी स्किन ऑयली नहीं होने देता है. क्राइलॉन को आप यूज़ कर सकते हैं. सो हियर इज़ माय इंडियन लुक ब्राइड. आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड यू हैव लर्न टेक्निक्स इन दिस एज वेल. सो आई जस्ट शो यू व्हाट सिंपल हेयर स्टाइल आई हैव डन इन दिस. ये जो हेयर स्टाइल है मैम ब्राइडल के लिए सुपरा जाएगा या डर्मा? इट डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप. आपको सुपरा यूज़ करना है कि डर्मा यूज़ करना है. डर्मा इज़ मोर हेवी बेस एंड सुपरा उससे कम हेवी है. तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है. छान दिसते ना. यू कैन जस्ट थोड़ा सा पुढे घे. हे थोड़ा सा पुढे घे. देखो
अरे इधर आ थोड़ा। तो अभी हमारा मेकअप ख़त्म हो चुका है। आपको आपको ये हेयर स्टाइल कैसे की यहाँ पे पूछा था। सो दिस हेयर स्टाइल इज डन। जैसे पीछे हम लोग ने पोनी करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये गजरा लगाया है, और जो फ्रंट है, हाँ फ्रंट जो है, ये फ्रंट मैंने क्या किया है, यहाँ पे छोटा स्मॉल टोंग से मैंने उसको कर्ल्स किए हैं। पहले सारे सेक्शन को होल्ड करके स्मॉल टोंग से मैंने उसको कर्ल्स किए हैं, और कर्ल्स करने के बाद में उसको टर्न करके आई हैव जस्ट फिक्स इट लाइक दिस, और फिर मैंने ऐसे पिंस लगाए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस तरह से। हाउ शी इज लुकिंग? हाँ, हाउ शी इज लुकिंग? नूपुर किसी नूर से कम नहीं लग रही। वाह। क्या क्या क्या? सो यहाँ पे मैंने जो टॉन्ग किया है, टॉन्ग करने के बाद में जैसे एक है देना रॉड दे। So I hope you have liked this look. If you want to learn more in detail, do join our online classes which is going to happen on 6th of April. और आप उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लाइव सेशन में हम लोग आपको इतना सिखाते हैं, तो नेचुरली आप जब भी आप ऑनलाइन क्लास या तो फिर ऑफलाइन क्लास के लिए आते हो, आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 6th of April। नंबर आपको दे दिया है 9049633999, और दूसरा नंबर है 9869826963। सेकेंड अनाउंसमेंट हमारा पहले ये जो टोंग मशीन है, दिस इज द टोंग जो एकदम स्मॉलेस्ट रॉड है। यू कैन सी दिस रॉड, ये जो स्मॉलेस्ट रॉड है, ये स्मॉल रॉड से उसको हम लोग ने ऐसे इस तरह से होल्ड करके उसको कर्ल्स किए हैं, और कर्ल्स करने के बाद में हम लोग ने उसको सेट किया है। पकड़ वही था। कर्ल्स करने के बाद में हम लोग ने उसको सेट किया है। सो जो हमारा 1 जून को ब्राइडल कंपटीशन होने जा रहा है, पारुल चौहान उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट है, तो उनके हाथों से आपको अवार्ड और सर्टिफिकेट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हाथ से मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लुक है, यू कैन सी दिस लुक। इसको छोटे छोटे यू पिन से, स्मॉल यू पिन से हम लोग ने उसको सेट किया है। Okay, you can see this. Just remove this. जरा ये स्क्रू निकालना। एक क्यों उधर? So this is the look जो आज हमारा इंडियन लुक हम लोग ने प्रेजेंट किया था वहाँ पे। सो दिस इज अ इंडियन लुक।
आई हैव क्रिएटेड एंड आई होप आपको अच्छा लगा. सो यू कैन शो इट फ्रॉम बैक योर हेयर स्टाइल ऑल्सो. ओके. सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा है. इंडियन लुक मैंने प्रेजेंट किया है और आप बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स यहाँ पे सीख गए हो. प्लीज़ डू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 6th of April. और ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है. अगर ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए. देयर इज़ डिस्काउंट ड्यू टू होली. और गाला आईलैशेस के, गाला ब्यूटी एक्सेसरीज के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको होली का 10% डिस्काउंट है. प्लीज़ डू नॉट मिस दिस डिस्काउंट. और बहुत सारे ऑफर्स के साथ में हम लोग वापस एक बार आएंगे आपके साथ में. और 1 जून को जो ब्राइडल कंपटीशन होने जा रहा है वो भी आपको मिस नहीं करना है. each and every participant is going to get award and certificate. Please do not miss this as well. And I hope you have loved this look. Stay tuned. और हमारे नंबर्स है, प्लीज़ आप वापस से एक बार नोट डाउन कीजिए. 9869826963, 9049633999. फॉलो कीजिए सुनीता P SUNIETA_P ऑन इंस्टाग्राम और गाला आईलैशेस आर्टिस्ट्री पेज. प्लीज राइट इट डाउन एज वेल. सो थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल मॉडल. मैम साड़ी ड्रेपिंग सिखा सकते हो क्या? Yes, I do teach side draping. I teach almost 15 to 16 different variety of sari drapes. और ये भी जो अभी आप देख रहे हो, एक मिनट, ये भी जो अभी आप देख रहे हो, दिस इज नॉट अ नौवारी साड़ी. दिस इज अ 6 yard sarees. This is a 6 yard saree. This is not a नौवारी साड़ी. This is a 6 yard साड़ी. और मैंने इसको नौवारी में उसको ड्रेप किया है. एज यू कैन सी दिस, ये 6 yard साड़ी है और मैंने उसको नौवारी में ड्रेप किया है. आई डू टीच साड़ी ड्रेपिंग क्लासेस एज वेल. और अगर आपके सिटी में कहीं पे भी वर्कशॉप कंडक्ट करवाना चाहते हो या तो फिर क्लास कंडक्ट करवाना चाहते हो, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन 9869826963 and 9049633999. Follow our page Sunita P SUNIETA_P on Instagram and Gala Eyelashes Artistry. Please follow both the pages and thank you so much for being in this live session. लास्ट क्वेश्चन, ऑफलाइन क्लास कहाँ पे है? ऑफलाइन क्लास हमारी मुंबई में है और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों भी स्टार्ट हो रही है. अगर आपको इंटरेस्ट है प्लीज़ ये दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ डू शेयर दिस लाइव वीडियो, कमेंट ऑन द सेम and send some hearts for us.